वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। सभी को नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल इन द रीजनिंग क्लास। तो रीजनिंग क्लास की शुरुआत करते हैं एक आसान से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर एक में हमें दिया है 980 100 है, तो आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल है, 901, 1009, 9889 और 9999। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साफ साफ दिख रहा है जो 9 है, ये हमारा 9, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये 81 आता है, और 81 में माइनस करके 1 करके क्या आता है, 80 आता है। ऐसे ही मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो और आ जाएंगे, और इसमें एक अगर मैं -1 करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 9999 आ जाएगा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, AZBYCXTW EVFU। तो यहाँ पे क्या आएगा। जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो इसमें मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि हमें जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें 13 और 13 में डिवाइड करते हैं। जो पहले 13 होते हैं वो ए से लेकर के एम तक होते हैं, एम तक, और उसके बाद एन से लेकर के जेड तक होते हैं। ये जो 13 क्वेश्चन 13 जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इनको क्लास में बताता हूँ कि इनके अपोजिट्स भी होते हैं। अपोजिट मतलब जो 13 हैं और 13 26 हैं टोटल। तो जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है। ठीक है, और एच के बाद आई का अपोजिट आर होता है, जे के एल एम एम तक होते हैं ना, तो इसका जे क्यू होता है, इसका के पी होता है, एल का ओ होता है और एम का एन होता है। तो ये आप लोगों को सबको याद करने पड़ेंगे अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। तो मैं इनकी छोटी सी एक बार ट्रिक सी भी बता देता हूँ। ये तो सबको पता है कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। इसको याद करने के लिए ए जेड आज़ाद भी बोल सकते हैं, इसको बी वाई पाए बोलते हैं, इसको क्रक्स जो छोटे बच्चे खाते हैं 5 रुपये का पैकेट आता है उसको क्रक्स भी बोलते हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर या डिस्टिल्ड वाटर बोल सकते हैं। इसको वी ई और एल ओ, इन दोनों से बनता है लव, एल ओ वी ई। तो एल ओ अपोजिट होते हैं और वी ई अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये एफ यू है तो इसको हम उफ के नाम से भी याद कर सकते हैं। ये जी टी है तो जी टी सभी को पता है, जी टी रोड है, एक ग्रैंड ट्रंक रोड होता है तो उसको जी टी से याद कर सकते हैं। ये एच एस है, एच एस को हम यो हनी सिंह का नाम सभी ने सुना है तो हनी सिंह के नाम से इसको याद कर सकते हैं। आई आर क्या होता है, इंडियन रेलवे के नाम से इसको याद कर सकते हैं। जे को क्यू को हम जयपुर क्वीन के नाम से याद कर सकते हैं। के पी को काला पानी, एल ओ वी ई मैंने बता दिया, और एम एन को हम महावीर नगर के नाम से याद कर सकते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये आपस में अपोजिट किसका क्या होता है। थोड़ी सी ट्रिक है, छोटी सी। ठीक है, तो इसमें देखिए ये ए जेड इसका अपोजिट है, बी वाई इसका अपोजिट है, सी एक्स इसका है, डी डब्ल्यू इसका है, वी ई इसका है, यू एफ इसका है। तो हमें सिर्फ अपोजिट देखने हैं। देखो जी टी और एस एच एस आपस में अपोजिट हैं, बिल्कुल हैं, ये आंसर हो सकता है। जी एच अपोजिट नहीं है, टी एस अपोजिट नहीं है, जी एस अपोजिट नहीं है, टी एच अपोजिट नहीं है, टी जी अपोजिट नहीं है, एच एस अपोजिट, ये अपोजिट तो है, ये एच एस अपोजिट है बस। ये जी और टी भी अपोजिट होते हैं, बट यहाँ पे हमें देखना है सीक्वेंस क्या है। ये ए जेड है, बी वाई है, सी एक्स है, डी डब्ल्यू है, ई एफ, ऐसे चल रहे हैं। बट यहाँ पे अपोजिट तो हैं बट ये उल्टे दिए हुए हैं। यहाँ पे पहले जी देता उसके बाद टी देता तो ये वैलिड होता, बट यहाँ पे ये वैलिड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि जो इनके अपोजिट होते हैं वो याद कर लीजिए, और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो तो याद करने ही है। ठीक है, कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, फाइंड द ओड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखने हैं,
ये है 74934 पहले ऑप्शन में, सेकंड में 89436 है, सी ऑप्शन में 66535 है, डी ऑप्शन में 32316 है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि ये कोई ऐसा कोई अक्षर तो नहीं है जिससे ये डिजिट तो नहीं है जिससे ये आपस में पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं। तो मुझे इसमें ट्राई करता हूँ, तो देखो मैं यहाँ 2 करता हूँ, 6 करता हूँ, 5 करता हूँ, 6 करता हूँ, तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये सी ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट इसको सी ऑप्शन भी ही लगा सकता हूँ। उसके बाद मैं 4 से देखता हूँ, तो 4 की कंडीशन क्या होती है, डिविजिबिलिटी रूल आपने मैथ्स में करा होगा, तो 4 में लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 4 से। ये नहीं हो रही है, ये हो रही है, ये नहीं हो रही है, ये हो रही है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा। ठीक है, तो इसको हम 3 से करके देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। 3 को हमें पता करना है कि ये वाली जो संख्या है ये 3 से हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, सिंपली 3 से के जो नंबर होते हैं जिससे डिवाइड होते हैं हम उससे डिवाइड करते हुए चलते हैं। जैसे 3 है तो 3 काट दिया, 9 है 9 भी होता है। ठीक है, और 4 4 8, 8 और 7 15, 15 है तो 15 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको देखते हैं, 6 होता है, 3 होता है, 9 होता है, 8 और 4 12, ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी हो जाएगा। ये 6 से होता है 3 से, बिल्कुल होता है, ये भी होता है 3 से, ये भी होता है, और 5 5 10 होता है 3 से, नहीं ये नहीं होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये 3 से होता है, बिल्कुल होता है, ये 3 से होता है, बिल्कुल होता है, ये 6 3 से होता है, बिल्कुल होता है, 2 और 1 3 क्या होता है, बिल्कुल होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, एक 2 से भी करके देख लिया हमने, 3 से भी करके देख लिया। ठीक है, ये 2 जिसमें ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा और ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको 2 कन्फर्मेशन हमें मिली है, तो इसका आंसर हम सी लगाएंगे। ठीक है, तो आपने मैथ्स में भी करा होगा, जो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कुछ ऐसे करते हैं कि जैसे मैं यही पहली ही जो संख्या है वो लिखता हूँ 74934 है, कुछ तो ऐसे करते हैं कि भाई इनको हम प्लस करते हैं सभी को। तो इसका प्लस क्या हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23 और 4 27, 27 हो जाएगा। तो उसको 3 से भाग करते हैं तो वो 3 से भाग हो जाता है। बट इससे थोड़ा सा इजी ये पड़ता है हमारा कि जो भी संख्या है हम इसको जमा ना करेंगे, जब हम ऐड करते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करना है, जो 3 से पूरे पूरे कट रहे हैं तो उनको काट दो। जैसे 9 है कट रहा है काट दिया, 3 है कट रहा है काट दिया, और जो बाकी बचते हैं उनको ऐड करेंगे। 7 और 4 11 और 4 15, ये 15 3 से कटता है तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल बी थर्ड इन द डिक्शनरी, शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा होगा। ठीक है जी, तो इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी जो तीसरे नंबर पे है वो क्या आएगा। देखो यहाँ से लेकर के ये बोल सभी में कॉमन है, तो इसका कोई रोल नहीं रह जाता, आपको सबको पता होगा। आई आई ई और आई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, ई। ठीक है, तो ये तो आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पे। अब इसको आई को भी काट देते हैं, अगर दूसरे नंबर की दौड़ देखनी है तो आई को भी काटना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या आएगा। दूसरे नंबर पे यू एस आर और एस, इनमें सबसे पहले ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, ये तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमने देखना है यू एस और एस में, यू एस एस में कौन आता है पहले, ये दोनों आते हैं, यू बाद में आता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, टी, टी भी दोनों में एक है, आई भी दिया हुआ है। इसके बाद क्या आएगा, सी, तो जो सी और टी है, सी और टी में सबसे पहले क्या आएगा, ये, तो ये हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा और ये हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो इसका आंसर हमें थर्ड नंबर पे ही बताना था, थर्ड नंबर पे इसका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ओड वन आउट, हमें इसमें ओड वन आउट बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये 59 है, ये 51 है, 68 71 है, ये 43 है, 32 25 28 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इनको सबसे पहले माइनस करके देख लेते हैं।
9 में से 3 गया 6 आता है और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 11 में से 2 गया 9 और 4 में से 3 गया 1 आएगा। इसको माइनस करते हैं, ये 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। इसको माइनस करते हैं, 11 में से 8 गया 3 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा। ठीक है, तो मुझे इसमें ये जो डिफरेंस आ रहा है ये भी हमारा प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर होता है, ये प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सी और डी ये इनका जो डिफरेंस है वो इनका डिफरेंस हमारा प्राइम नंबर आ रहा है, और जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसकी वजह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 3120। मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, रोकना है, उसके बाद आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से करेंगे तो आपकी टेस्टिंग हो जाती है कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो ये है 4, 23, 122, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे जो हमें बताना है, और 31, 20 दिया हुआ है। तो ये गुना करता हूँ इसको, तो ये कितने के आसपास जाता है, गुना 5, 4 5 20 होता है, और इसमें मैं +3 कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें गुना 5 करता हूँ तो ये इसके आसपास जाएगा 223। 23 गुना 5 करता हूँ। देखो, अगर किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या को अगर हम उसको 5 से गुना करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो संख्या होती है उसको एज इट इज लिखेंगे, पीछे 0 लगा देंगे और उसका हम हाफ कर देंगे। ठीक है, तो हाफ को भी हम डिवाइड में भाग में डिवाइड कर देंगे। कैसे करना है इजी करने के लिए, जैसे 200 और 30 है तो 200 का हाफ क्या होता है, 100 होता है, और 30 का हाफ क्या होता है, 15। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 115, यानी कि 23 गुना 5 की वैल्यू हमारी 115 आएगी। किसी भी चीज़ को 5 से डिवाइड करना है तो उसी को हम 0 ऐड कर देंगे पीछे और उसका हाफ कर देते हैं, और उसका हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो 200 का हाफ 100 होता है, 30 का 15, 115 इसका हो जाएगा। और 115 में मैं क्या जोड़ूँ, 115 में क्या जोड़ूँ कि ये बन जाए 7 बन जाए। तो यहाँ पे मैंने गुना 5 किया था, यहाँ पे भी गुना 5 किया था, यहाँ +3 किया था, तो यहाँ पे +7 किया, तो इसमें इनका कितना डिफरेंस हो गया, 4 का। तो आगे वाले की भी संख्या ऐसे ही करके देखते हैं। 122 में मैं क्या करूँगा, गुना 5 करूँगा और 4 का डिफरेंस इसमें होगा, यानी कि +7 +7 में 4 और जोड़ दूंगा तो 11 हो जाएगा। अब मुझे 122 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करना है, 122 को 5 से करना है तो मैं पीछे 0 लगा दूंगा और बटे 2 कर दूंगा, तो ये 5 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 1200 और 20 दिख रहा है, तो 1200 का आधा क्या होता है, 600 होता है, और 20 का आधा क्या होता है, 10 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 610। ये इजी तरीका है, किसी भी संख्या को अगर 5 से गुना करना है तो ये सबसे इजी तरीका है इसको सोल्व करने का। तो ये 610 बनता है मेरा। ठीक है, तो 610, 122 को 5 से गुना करता हूँ 610, और 610 में मैं अगर 11 भी ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 610 में 11 में ऐड करता हूँ तो 621 बनता है। तो हमारे ऑप्शन में 621 भी दिया हुआ है। वेरीफाई करने के लिए अगला वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 621 है ना, तो गुना 5 करना है, तो 621 में मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, और बटे 2 कर देंगे, तो इसको बटे 2 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 31 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे +11 करा था, तो अगले वाले में +15 करेंगे। तो अगले वाले में मैं +15 करता हूँ तो हमारा आंसर 31 20 आना चाहिए। 5 5 10 1 3 1 और ये 31 20 आ गया। इससे हमारा वेरीफाई भी हो जाता है कि हमारा जो ऑप्शन जो आंसर आया 621 ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है। एक आदमी है 10 किलोमीटर अपने घर से साउथ डायरेक्शन में चलता है। ठीक है जी, साउथ डायरेक्शन में चलाते हैं इसको अपने घर से। ये मान लिया यह स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो साउथ में चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो राइट टर्न करता है। राइट टर्न का मतलब क्या है, राइट का मतलब होता है वो कहाँ चलेगा, वो क्लॉकवाइज चलेगा। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है ना, तो ऐसे चलती है। तो यहाँ पे है तो यहाँ से राइट यानी कि क्लॉकवाइज कहाँ होगा, यहाँ होगा। और ये कितना चलता है मुड़ने के बाद, 6 किलोमीटर चलता है।
उसके बाद फिर से राइट चलता है, यानी कि यहाँ से क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा और कितना जाता है 10 किलोमीटर जाता है। उसके बाद फिर वह राइट मुड़ता है, यानी कि दाहिने 6 किलोमीटर जाता है, यहाँ से फिर क्लॉकवाइज चलेगा 6 किलोमीटर। अब ये देखो कि जहाँ था वहीं पहुँच गया ना, तो वो कहता है कि वह व्यक्ति आरंभ से अब कितनी दूरी पर है। हाउ फार इज़ द पर्सन फ्रॉम द बिगिनिंग, तो जहाँ पे वो चला था वहीं पे वापस पहुँच गया, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0 किलोमीटर। इसका आंसर होगा हमारा 0 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। एक पुरुष ने महिला से कहा, अ मैन सेड टू द वुमन, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज़ माई आंट, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। ठीक है जी, मैं रिकमेंड करता हूँ इन क्वेश्चंस को हिंदी में करने के लिए। ब्लड रिलेशन के जो ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को हिंदी में करें, और जहाँ पे मेरा या मेरी आता है वहाँ से हम जो मेन स्टेटमेंट होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो पुरुष है वो महिला से कहता है, क्या कहता है कि तुम्हारी, किसको कहता है, महिला को, यानी कि तुम्हारी, यानी कि महिला तुम्हारी माँ के पति, यानी कि महिला की माँ के पति। महिला के माँ का पति कौन होगा, महिला की माँ का पति महिला का पिता होगा। ठीक है, और पिता की बहन कौन होगी, महिला की बुआ होगी। पिता की बहन बुआ होती है, तो ये महिला की बुआ। आगे पढ़ते हैं, मेरी बुआ है, यानी कि किसकी, उस पुरुष की बुआ है। महिला की बुआ किसकी बुआ है, पुरुष की बुआ है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इसकी बुआ इसकी बुआ है, तो ये आपस में महिला है और पुरुष है, तो ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि महिला का मतलब कौन, का मतलब होता है कौन, यानी कि महिला कौन है, तो महिला कौन है, महिला बहन है। ठीक है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला पुरुष आपस में भाई बहन है, तो महिला का तो यानी कि महिला कौन है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि जहाँ पे का आता है वहाँ पे हम कौन लिखते हैं। ठीक है, तो महिला बहन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टर। अगर ये पूछता पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो पुरुष का मतलब पुरुष कौन है, तो वो क्या हो जाता, ब्रदर। बट यहाँ पे महिला पूछा, तो इसका आंसर सिस्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, काउंट करेंगे कितनी, ये जो अल्फ़ाबेट्स हमें दिए हुए हैं ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये टोटल मिला करके कितने हैं, 14 है। देखो जी, जो 14 वाला केस होता है ना, जिसमें 14 आते हैं, उसमें या तो ये होते हैं हाफ हाफ होते हैं 7 बट 14 वाले केस में हाफ हाफ की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, 10% होती है। ठीक है, फिर भी हम चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये। ठीक है, ये 7 में हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो सबसे लास्ट में बी है, यहाँ पे सबसे लास्ट में बी है, सेकंड लास्ट पे ए है, तो यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले खाली है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले खाली है, नॉट कन्फर्म। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर पे खाली है, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे बी है, तो मैं यहाँ पे बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन भरते हैं, पहला खाली होता है, दूसरा बी भरता है, तीसरा खाली होता है, चौथा ए भरता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में भी एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें बीच में बी और आखिरी में ए आता है, तो ये ट्रिक हमारी काम नहीं करेगी। तो हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। तो मुझे इसमें एक चीज़ दिख रही है कि मैं यहाँ पर ए बी लिखता हूँ, तो उसके बाद ए बी बी लिखता हूँ। ये ए बी मैंने एक बार लिखा, ये ए बी के बाद ए के बाद बी बी मैंने 2 बार लिखा, यहाँ ए लिखा, फिर उसके बाद बी बी मैंने 3 बार लिखा, उसके बाद ए लिखा, उसके बाद बी 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 बी, यहाँ पे मैं कितनी बार लिखूँगा, 4 बार लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे बी 3 बार और यहाँ पे बी 4 बार लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए बी बी बी, ए बी 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 के हिसाब से हमारा आंसर होगा
बी आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 पे। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी? इफ द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट टर्न्स टू नॉर्थ एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, हमें सभी को पता है कि ये जो डायरेक्शंस होती हैं, ये डायरेक्शन हमारी ऊपर नॉर्थ होती है, यहाँ ईस्ट होती है, यहाँ वेस्ट होती है, और ये हमारी साउथ होती है। तो इस डायरेक्शन को ये बोल रहा है कि ये नॉर्थ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ये बोल रहा है नॉर्थ, बट एक्चुअली में नॉर्थ कहाँ है? एक्चुअली में नॉर्थ यहाँ से यहाँ होती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होता है? देखो ये तो 90 डिग्री होता है हमारा, और ये मेरा 45 डिग्री होता है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा टोटल मेरा 135 डिग्री होता है। और ये नॉर्थ एक्चुअली में यहाँ नहीं होता, नॉर्थ एक्चुअली में कहाँ होता है? यहाँ से कितना है? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ जाना पड़ेगा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि साउथ वेस्ट को हम क्या बोलेंगे? जो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ पे है। तो यहाँ इस नॉर्थ को अपने एक्चुअल नॉर्थ तक जाने में कितना डिग्री जाना पड़ रहा है? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। तो इसको भी हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 45 होता है, और ये होता है हमारा 90। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 135 डिग्री, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये डायरेक्शन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आती है। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाती है? हमारी ईस्ट हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा ईस्ट होगा। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम ऐसे ही रोटेट करते हैं डिग्री में, क्लॉकवाइज देखते हैं या एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लग रही है, और आपको कुछ सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हैं, जिससे हम अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमें बताइएगा, हम ताकि और मोटिवेट हों और आप लोगों को और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।